और आ गए हमारे जमीन भाई, उनकी ओर से 1 रुपया हमारे महारानी जी के लिए स्पेशल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के साथ साथ आ गए हमारे सोनू भैया की ओर से 1 रुपया का पुरस्कार आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आ गए हमारे दुकानदार साहब जी, उनकी ओर से महारानी जी के लिए 11 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। अरे मेरे सरकार मोहन का, मेरे सरकार मोहन का अजी रुतबा निराला है। मेरे सरकार मोहन का जब गोकुल कसोदा के पाला है। हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस बच्चे को मैं नदी किनारे पाया था, आज वो बच्चा 20 साल का हो गया है, सयाना हो चुका है। कि दोस्तों, मैं किसी काम के लिए आज तक उसको नहीं बोला हूं कि बेटा ये करना है। आज 8 दिन हो गया, मुझे बुखार रहता है, जंगल जाता हूं, लकड़ी नहीं काट पाता हूं, मगर उसके लिए खाने पीने का इंतजाम मैं अवश्य करता हूं, इंतजार करता हूं। आज वो आएगा तो आज उससे कुछ बातें करूंगा। चलता हूं, इंतजार करता हूं। हाँ दोस्तों, आज काफी टाइम हो गई और मैं अभी अपने मकान नहीं गया। खैर चलता हूं। और जिधर देखो उधर शैला बेगम का तेज धारा। और जिधर
दोस्तों, आप लोगों को मेरा नाम नहीं मालूम, लोग मुझे तूफान के नाम से जानते हैं। और आज काफी टाइम हो गई, अभी तक मैं अपने बाबूजी के पास नहीं गया और मेरे बाबूजी मेरा इंतजार करते होंगे। खैर पहले बाबूजी से मिलता हूँ, फिर आगे देखा जाएगा। बाबूजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। और बाबूजी के अरे चरणों में और लाल झुकावे से। उठो उठो बापू उठो और दे दो और जुग जुगला लन तुम जियो और निस दिल वाले क्या जुग जुग लालन तुम जियो और निस दिल वाले क्या और मैं भी दे रहा यसी आज खुश रखे भगवान मैं भी दे। लेकिन बाबूजी हाँ बेटा। एक बात बताइए आप, मैं कभी भी आया करता था हाँ तो आपके चेहरे में खुशहाली, अपने बेटा तूफान को हंस के अपने गले से लगाया करते थे। हाँ बेटा। लेकिन आज क्या बात है बाबूजी, जो कि आपके चेहरे में उदासी, आंखों में आंसू, क्या कारण है बाबूजी? बेटा इसके दो कारण है। पहला कारण कि आज 8 दिन हो गया मुझे बुखार रहता है, लकड़ी नहीं काट पाता हूँ, जंगल बाजार में नहीं बेच पाता हूँ, कुछ राशन नहीं ले आ पाता हूँ, मगर तेरे लिए खाने के लिए गांव टोला मोहल्लों से मंगा लाता हूँ। आपको 8 दिन से बुखार आ रहा है? हाँ बेटा। और आपने अपना बेटा तूफान से एक बार भी नहीं कहा कि बेटा तूफान मेरी तबीयत नासाज है, क्या मैं आपके लिए कोई दवा नहीं लाता? क्यों नहीं? कोई डॉक्टर को बुला के नहीं लाता? बिल्कुल बेटा। फिर क्यों नहीं कहा बाबूजी, क्यों नहीं कहा? क्या तूफान आपकी औलाद नहीं? जो कि आपने तूफान से नहीं कहा? बेटा मैं कैसे कह दूं कि तू मेरी औलाद नहीं है, मगर बेटा आज तुझे एक राज अवश्य बताऊंगा। ये कुल्हाड़ी से क्या करती है? ये कुल्हाड़ी से जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ और बाजार जाता हूँ, वहाँ बेचता हूँ, वहाँ से राशन लाता हूँ, तब बनाता हूँ, तुझे खिलाता हूँ और मैं खाता हूँ। आज के बाद जंगल की ओर तुम नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा तूफान जाएगा और जंगल से लकड़ी काट के बाजार बेचने मैं ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, हर बेटे का धर्म होता है अपने माँ बाप की सेवा करना। मुझे आशीर्वाद दो बेटा, और मैं जंगल जाऊंगा। एक बात, एक राज मेरे दिल के अंदर छुपी हुई है और आज तुझे बताना चाहता हूँ, मगर अपने कलेजे में पत्थर रख लेना बेटा। सुन मेरी बात को कि तू मेरा सगा लाल नहीं है। क्या कहा? हाँ। तूफान आपका बेटा नहीं है? नहीं बेटा। तो तूफान कौन है बाबूजी? कहाँ पाया है ये तूफान को? कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है? बेटा
मुझे तो नहीं मालूम कि कौन तेरी माँ है और कौन तेरे पिता है, मगर ये जरूर मालूम है कि मैं तुझे नदी के किनारे पाया था, पानी पीने के लिए गया था बेटा, वहीं से ले आया हूं उठा करके और से पाल कर इतना बड़ा कर दिया। बाबूजी, हाँ बेटा, आपने मुझे ये जीवन दिया है, हाँ आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे आशीर्वाद दो और तुम आराम करो। ठीक है बेटा, जाओ, तुम्हारा बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, कौन है वो माँ, कौन है वो माँ जिसने तूफान को 9 महीने अपने कोख में रख के और जन्म दिया, और जन्म देकर मुझे क्यों अपने से दूर कर दिया? कौन सी पाप की गठरी ये तूफान था जिसकी उस माँ ने अपने से दूर कर दिया? आज मैं शहर की ओर जाऊंगा, कोई न कोई नौकरी तलाश करूंगा, शायद मुझे नौकरी मिल जाए। क्या लिखा है ये तकदीर में, किस्मत में, तूफान के? और यह किस्मत है का जानता है वही, और यह किस्मत है का जानता है वही। जवाने में है जिनकी किस्मत बुरी, यह किस्मत है का जानता है वही। यह किस्मत है का जानता है वही। जवाने में है जिनकी किस्मत बुरी, यह किस्मत है। राय दरबारियों, जी मालिक। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, हाँ जब से हम यहाँ के महाराज बन बैठे तब से हमारा कितना लंबा हो गया। सही है, जब से आप यहाँ के महाराज बन गए आपका बहुत लंबा होगा कारोबार, अब ये कारोबार। और तुम कार्य करने में बहुत असमर्थ रहते हो। नहीं, ये बात तो सही है, हम दोनों भाई बहुत थक जाए थे। बहुत थक जाते हो। हाँ, अब तुम्हारा करे करे हम दोनों जन थकेंगे। कार्य, हाँ वही कार्य। हम सोचते हैं अगर कोई एक नौकर और रख लिया जाए तो कोई बुराई है। नहीं, आपकी बात सही है, एक कौन नेकर और रख ले तुम। नौकर, हाँ वही है। तो हमारा ये आदेश है, पूरे नगर में मुनादी करवा दो, चारों तरफ बैनर टंगवा दो हाँ कि अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो महाराज विक्रम सिंह के दरबार में एक जगह खाली है। देख, अब मैं पूरे चप्पल चप्पल में करवा दे रहा हूँ। चप्पा चप्पा में हाँ वही है हमारी। अगर कोई भी सकता है तो हमारे पास शीघ्र लेकर आना। और यह किस्मत है का जानता है वही, यह किस्मत है का जानता है वही। जवाने में है जिनकी किस्मत बुरी, यह किस्मत है का आदमी
हमारा फारे डावत है। बाबूजी मैं हूँ, मैं एक गरीब इंसान हूँ बाबूजी। अरे गरीब रहे तो पैदा काहे भर रहे बे? क्या गरीब इस दुनिया में नहीं है? सर हमारे जैसे पैदा हो रही सियत में। अच्छा हाँ। मगर मैं गरीब हूँ बाबूजी। बाबूजी न कहे सारे नहीं मारी हो कोंदा बयाला हो जाए क्यों? सारे। बाबूजी तो हमारे इलाके में लोग बहुत बड़े इंसान को कहते हैं और आप बाबूजी कहने में मुझे रोक रहे हैं। तो रे हिया कहा थे न बड़का जाना था हिया बाबूजी कह का कहा था। किसको कहते हैं? एकैया पे एकैया सारे बाबूजी कहा थे ससुर का। मैं तोर ससुर हूँ बे। नहीं मैंने आपको ससुर नहीं कहा बाबूजी। फिर मैं आपको कहूँ क्या? बाबूजी न कहूँ मोकठे अबे कोनो बढ़िया सदस्य से भोल यार अबे तब्बे सकारे यार। हैं? फैशन तरीके में बात करूं? हाँ फैशन आज के मॉडल में कसबे अरे हरामखोर। अरे बिल्कुल सही। अबे साले चूतिया जमादार। बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया ने यार। मुझे नौकरी चाहिए। बकरी चाहिए? नौकरी। एक खबरात का है नौकरी चाहिए। हाँ नौकरी तो मैं देवा दे हूँ 1000-2000 हो तो ते। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं आपके पास क्यों आता? पैसा नहीं है। नहीं है। चल हटाओ उतने न दे तो 500 रुपया दाई दे। मेरे पास से एक पाई नहीं है। अबे यार कम से कम एक बोतल नींबू दूध चाट तो आन जाए। मैं वादा करता हूँ कि जब मेरी पगार मिलेगी मैं उसमें से आधा पैसा तुझे दे दूंगा। का भरोसा कैले दादा कैले अब न दे तो तुम हन का सुबेरे दे का पारी मैं देता है या नहीं? ठीक है देख चले कई बैठ 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 चुप पे नीचे बैठ। मैं बहन आवा तो ठीक जल्दी है ना? खड़ा हो। क्या हुआ? अबे तमाकू है। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। अरे हो तो ला पाउआ भर घोर के पिया। मैं तम्बाकू नहीं खाता हूँ। नहीं खाते बैठ बैठ खड़ा हो। अब क्या हुआ? पुड़िया है। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। नशल नहीं करते? नहीं करता हूँ। पूछो नहीं। कुछ नहीं है तो री दिमाग की बैठ। क्या खबर लाए हो? मालिक एक तो सेक्स आवा है। सेक्स होगा? हाँ वही। किस लिए? अरे मालिक नौकरी नौकरी चिल्ला था बेचारा भूखा पियासा है। तो जाओ तत्काल बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। ठीक है अब बैठिए मैं लेके आ रहा हूँ। सर जैसे कलेवा खा कहा मैं खड़ा हूँ साहब यहाँ खड़ा हूँ बे साले चूतिया। साले पांच वाला थन मोर एकैया एकैया। चल क्या हुआ? आज तोरो किस्मत सही रही मोरो सही है। सही? हाँ चल चला चल मोरो। तुमसे इरादे दिल में ठहराया और इसी सबब से महाराज और मैं यहाँ तक आया।
तेरा क्या नाम है और किस कास्ट का है? रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ सुनो, और नाम तूफान। रुको मालिक, यही तो रुकत है कि मैं अपन छपरा बांधिया हूँ जा, यही तो फाना परसों आवा। नहीं, मेरा नाम है तूफान। तेरा नाम है? और रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ सुनो, और नाम तूफान सिंह में मशहूर है, और कोमियाती का लकड़ी हारा अगर तुम नौकरी के वास्ते आए हो, हाँ साहब, लेकिन कार्य थोड़ा कठिन है, क्या उस कार्य को कर सकोगे? कोई भी कार्य हो, तूफान हर कार्य करने के लिए तैयार है महाराज। तो तूफान तुम्हें विजयपुर नगर जाना होगा। क्या विजयपुर नगर जाओगे? कहीं वो विजयपुर तो नहीं जो आपकी रियासत से 24 को जंगल पार करने के बाद पड़ता है? वही विजयपुर नगर है। वहां पे यशपाल नाम का हमारा बकायेदार कर्ज वाला इंसान है। क्या हमारी खोई हुई रकम वापस लाओगे? राज, विजयपुर का इतिहास है, विजयपुर का इतिहास है कि जो भी उस जंगल के अंदर जाता है फिर जिंदा पे मकान वापस नहीं आता। अपने राज का कोई कार्य हो मुझे दे दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम विजयपुर से नहीं जा सकते तो तुम्हारे लिए कोई जगह खाली नहीं है। क्या? मैं विजयपुर नहीं गया आपका बकाया रुपया वसूल करने, तो मेरे लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। और आपका 20 साल का खोया रुपया अगर विजयपुर से मैं वसूल के लिए आया तो तूफान को क्या मिलेगा महाराज? अगर तुम हमारा काम पूरा करोगे तो मुंह मांगा इनाम पाओगे। ओ मालिक, बाद में पीछे न हो दे कपरी। क्या? हाँ, बाद में मुंह मांगा इनाम इसको देना पड़ेगा। अबे हमारे राइफल से निकली हुई गोली हाँ। और मुंह से निकली हुई बोली एक होती है। चलो तो ठीक महाराज, क्या यह तूफान विजयपुर जंगल इस कुल्हाड़ी के सहारे पर होगा? बिल्कुल नहीं। राज दरबारी, तत्काल जाओ पेटी लेकर आओ। मालिक, तुम मोरे साथ 2-4 जन का भेज दे, वो बहुवचन ही। क्या वजन है? बेटी अबे कारतूस वाली पेटी। ठीक है, मैं बहन कारतूस वाली पेटी लेके आऊं। कारतूस वाली पेटी, वर्दी और ये लो। लेकिन राज दरबारियों, इसे जंगल का रास्ता दिखा करके वापस तुमको चले आना होगा। ठीक मालिक, ठीक। चलो यार, मैं तुमका रास्ता। क्यों भाई? अभी जब मैं नीचे था क्या बोल रहा था? बाबूजी ससुर को कहते हैं, कई हंटर मारा मुझे। ये तकदीर पलटने में किसी का कोई समय नहीं। अब तू साले कोई तेरे पास आए मदद के लिए तो तू उसकी गरीबी का मजाक बनाता है। कहाँ मजाक बना? दरबारी, हाँ, आज तो मैं विजयपुर जा रहा हूँ। हाँ। अगर विजयपुर से मैं जिंदा वापस आ गया ना तो तेरा वो हश्र कर दूंगा कि तू गेट पे खड़ा होने लायक नहीं रहे। दोस्तों, वो विजयपुर आज ये तूफान जा रहा है
जिस विजयपुर का इस भेजा हुआ सिपाही इनका कोई भी वापस नहीं आया, और आज आज तूफान अपनी तकदीर को लेके जा रहा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं वहां से वसूल के रुपया ले आया तो ये तकदीर संवर जाएगी, और अगर मृत्यु होगी तो उसी जंगल में तूफान समाप्त हो जाएगा। और गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। ससुर की याद तेरा